स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा शिकरा ब्रीडर पेयर। बहुत कम ऐसा होता है भजन इस तरह के शिकरे आए हमारे पास। ये देखें, ओए होए, शाम हो गई भजन, शेडो पड़ रहा है, रोज़ा पाक का आ नहीं रहा। चले कोई बात नहीं, कसूर मेरा ही है भजन, मैं आज लेट हो गया थोड़ा। और इस वक्त पाकिस्तान में भजन कश्मीर डे मनाया जा रहा है, 5 फरवरी 2022 है, लेकिन कहीं पे भी कुछ ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि आने वाले दौर में कुछ इसका फ़ैसला होने वाला है। और इसकी जो बेसिक जो वजह, हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है। भजन जो मुसलमान है ना, ये एक जिस्म की मानद होता है, यानी कि आपके जिस्म में कहीं भी तकलीफ़ हो तो आपको पता चल जाता है। आपको सुई में पाँव में चुभाऊँ, हाथ में चुभाऊँ, गर्दन में चुभाऊँ, या छिलतर लकड़ी की, जैसे ये है लकड़ी, इसकी छिलतर ज़रा सी भी हो वो आपको तकलीफ़ देगी, रड़क देती रहेगी। इसी तरह ये मुसलमान है, ये जिस्म की मानद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अल्लाह का वादा है कि जीत जो है ना वो मुसलमान की होनी है। यानी कि कफ़ार जब भी लड़ेंगे, गैर मुस्लिम जब भी मुसलमानों पे तशद्दुद करेंगे और लड़ेंगे, फाइनली वो हारेंगे। और हमारे साथ वाले मुल्क की मिसाल आपके सामने है कि पूरी दुनिया और सुपर पावर मिल के उन्हें मारती रही और आखिर में उन्हीं से कहते थे हाथ जोड़ के कि हमें जाने दो, हमें रास्ता दे दो, हमें माफ़ कर दो, खैर खैरियत से हमें निकल जाने दो। तो ये बात तो कन्फर्म है कि इंशाअल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की फ़तह होगी, क्योंकि ये आलम इस्लाम की फ़तह होगी, पूरी दुनिया के मुसलमानों की फ़तह होगी। लेकिन जो सबसे जो मेन चीज़ है वो चीज़ क्या है कि बाकी दुनिया के जो मुसलमान और मुल्क हैं वो उस तरह उनका साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये लंबे से लंबा पीरियड गुजरता जा रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। इसी तरह तो दुनिया और आखिरत संवरती है, इसी तरह तो जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले होते हैं कि कौन जहन्नुम की आग में डाला जाएगा और कौन जन्नत में डाला जाएगा। क्योंकि अगर पहले दिन ही जहाद का ऐलान कर दिया जाता तो भजन कहानी उसी वक्त टैं फिश हो जाती, सीधी सी बात है। क्योंकि जो मुसलमान और मोमिन जो है ना भजन, वो मौत से नहीं डरता। गैर मुस्लिम जब लड़ने आता है तो उसको सबसे पहले अपनी जान की सेफ्टी का बंदोबस्त करके आता है, और मुसलमान जाता ही शहीद होने के लिए। ये कितना बड़ा फ़र्क है जो गैर मुस्लिम समझ ही नहीं सकते कि इसके मायने क्या है। मुसलमान चाहे बच्चा हो या किसी उम्र से हो, बड़ा हो, औरत हो, बीमार हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं शहीद बनूं, शहीद का रुतबा पाऊं। गैर मुस्लिम जब आता है साजो सामान के साथ कि मैं जिंदा बच के बाहर चला जाऊं, कितना फ़र्क है। और यही वो मेन ताकत है जो मुसलमानों को जिताती है। अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि जज्बा पैदा हो पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर, और जिस दिन सहाबा कराम के रास्ते पे हम चले और हमने ऐलान कर दिया, क्योंकि हमने तो तारीख़ पढ़ी है, ज़ख्मी हालत में भी होते थे, माफ़ी नहीं भाईजान, माफ़ी नहीं। अगर कहीं किसी की बहन, बेटी, किसी बुज़ुर्ग, किसी पे जुल्म, किसी पे कर्फ्यू होगा और मुसलमान सो जाए या रोटी खा ले, मुमकिन ही नहीं है। हमारी बदनसीबी है कि बहुत से दुनिया के मुल्क और उनके सरबरा उनको इनामात देते हैं और उनसे बिज़नेस करते हैं और उनसे मेडल लेते हैं और मेडल देते हैं। ये हमारी बदनसीबी है, हमारी मुसलमानों की, और कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन सहाबा कराम के रास्ते पे हम चले, उस दिन आखिरी दिन होगा कश्मीर की लड़ाई का, और ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह से मेरी दुआ है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं दुआ करता रहूँगा, क्योंकि मैं एक दिन को नहीं मानता। हर रोज़ हर लम्हे जो सांस छोड़ता हूँ और सांस खींचता हूँ, मुझे पूरी दुनिया में हर वो मुसलमान, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, या दुनिया के आखिरी कोने, आखिरी समंदर में हो, दर्द होता है। और अगर किसी की आंख नम नहीं होती तो वो समझ जाए कि वो कौन सी मिट्टी का बना हुआ इंसान है।
کیش پہ چلیں گے بھجن اس جوڑے کے لیے، اور آج بھی ہمارا دل زندہ ہے، اور اللہ ایسی ہی زندہ رکھے ہم کو، آمین۔